यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 4, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1। हमने ऑलरेडी कर लिया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है डू वॉच इट। सो आज हम करने वाले हैं उसकी एक्सरसाइज 4.3, जो हमने नेचर ऑफ रूट से जो हमने आज नहीं की थी। 4.1 4.2 हमने कर लिया। अगर किसी की बुक में, अगर आपके पास पुरानी वाली बुक है तो उसके अंदर जो 4.3 है दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको नहीं करना है इसमें, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर को छोड़कर जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है आप उस पे आ जाइए। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपके पोर्शन से कट चुका है। बात करते हैं फर्स्ट इसकी नेचर ऑफ रूट। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर हम रूट निकालें, रूट तो एक हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालते हैं जो हमने किया था, राइट। फैक्टराइजेशन से हम लोग रूट्स फाइंड करते हैं। दूसरा तरीका रूट्स फाइंड करने का, अगर आपके पास इक्वेशन है कोई भी इस फॉर्म में, राइट, जो हमने बात की थी, तो उसका जो हम रूट निकाल दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a। तो ये है हमारा रूट निकालने का तरीका। इससे हम लोग रूट फाइंड करते हैं इक्वेशन। अब देखो, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हम इक्वेशन, हम यहाँ पर सिर्फ अगर मैं बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac को स्टडी करूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये टर्म आपकी ग्रेटर देन जीरो है, जो आपके जो रूट्स आएंगे, जो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी अगेन ग्रेटर देन जीरो, और वो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब ग्रेटर देन जीरो नहीं, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट रूट्स आपके आएंगे। तो ये कौन सी कंडीशन इज द डिस्टिंक्ट रूट्स, राइट। इफ योर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, तो आपकी जो एक्स की वैल्यू आने वाली है, दो एक्स की वैल्यू जो आएंगी वो इक्वल आएंगी। सो देयर विल बी इक्वल रूट्स। और अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, अगर आपका लेस देन जीरो आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो आ गया, सो डेफिनेटली अगर देखो अंडर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव में हम लोग लेते नहीं है। तो अगर ये लेस देन जीरो आपका आ रहा है, लेस देन जीरो आ गया, सो यहाँ पर क्या होगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो अगर आप इसके रूट्स फाइंड नहीं कर सकते। सो डिस्टिंक्ट रूट मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट रूट्स आपके आ रहे हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट आपकी एक्स की वैल्यू आ रही है। यहाँ पर जो भी एक्स की दो वैल्यू आएंगी वो दोनों सेम आएंगी, राइट। और यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड ही नहीं कर सकते, हम लोग रूट्स फाइंड कर ही नहीं सकते। अब देखो चलते हैं आगे, जहां पर हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। सो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। में नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने के लिए अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 3x5 इक्वल्स 0। सो अगर यहाँ पे कंपेयर करें हम ax स्क्वायर प्लस bx plus c से, right, that is equal to 0. So my the value of a here, the value of a is 2, the value of b is what, that is minus 3, the value of c is 5. So अगर हम फाइंड करें यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac, so b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं। So b square is what, that is minus 3 का स्क्वायर minus 4, a is 2 and c is 5, right. So 3 3 is 9, तो ये क्या हो गया, 5 to the 10 और 440। सो यहाँ पर ये आ रहा है नेगेटिव आएगा। सो यहाँ पर क्या होगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, राइट। कोई रियल रूट आके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट एक्स। एक्चुअल में ये रूट 3 है, 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू 3 है, माई b इज माइनस 4 रूट 3 and your c is 4. So let's find b square minus 4ac. Again b square minus 4ac. So minus 4 root 3 square minus 4 into 3 into 4 again. So it will be, if you solve it, so 4 for 16, 16 4 is the हमारा हो गया ये 48 minus 48, so that is equal to 0. So यहाँ पर क्या होंगे, two equal roots exist, two equal roots exist. अगर रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें रूट्स फाइंड भी करना है। तो यहाँ पर रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें रूट्स फाइंड करने से, लेट्स फाइंड द रूट्स। रूट्स फाइंड करते हैं। सो हाउ टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्म, दैट इज एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, राइट। दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड करते हैं। आई नीड बिट मोर स्पेस। सो इट इज माइनस बी, सो बी क्या था आपका, माइनस 4 रूट 3, और ये तो वैल्यू आ गई 0, तो प्लस माइनस 0, और यहाँ पर क्या हो गया 2a, 2a और a इज व्हाट, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ a, दैट वाज 3।
So let's find it out. So here your value of this is 3. So this is 4 root 3, 2 by 3, 2 multiply 3, so 2 2 हो गया 4. 2 root 3 by 3 is your answer. So दो रूट जो एग्जिस्ट करेंगे 2 root 3 by 3. So टू रूट्स जो है हमारे वो कौन से हैं? 2 root 3 by 3 and 2 root 3 by 3. दो इक्वल रूट्स आपके आ गए. Let's move on to the next question. That is question number 3. Again, you have to first check कि ये roots exist करेंगे या नहीं करेंगे. A की value है 2, B की value is -6, and this value of C is 3. So let's find it out. So let's find out B square minus 4AC first. So B square, that is 6 square minus 6 square, 4 into 2 into 3. So it turned out to be 36 minus 4 to the 8, 8 is 24. So यहाँ पर आ रही है value positive. अगर value positive आ रही है तो क्या होंगे? यहाँ पर रूट्स हमारे एग्जिस्ट करेंगे. So let's see. So that's basically 12, right? So now let's use the quadratic formula. So if I use the quadratic formula, two distinct roots exist कर रहे हैं यहाँ पे. Let me take the value. Let me write two distinct roots exist. Let's find it out. So the value of x is minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a. Right, that is minus b means minus of minus 6 plus minus root 12 by 2a. The value of a is 2. So 2, let me write 2. So it turned out to be, let's find it out. So ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 12 अगर हम सॉल्व करेंगे 12 आएगा आपका. 12 को देखो प्राइम फैक्टर कर लो इसके. 2 6 12, 2 3 6, 3 1 तो 2 बाहर ले सकता है. कैन राइट एज 2 रूट 3. तो यहाँ पर आ गया 4. अब यहाँ पर देखो ओवरऑल हम इसमें क्या करें, इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले लें. अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? 3 प्लस माइनस 2 कॉमन ले लिया यहाँ पर रूट 3, 3 रूट 3. लेट मी राइट इट. तो ये हो गया 3 रूट 3 बाय 4. सो 2 2 जा. सो हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई है. एक x की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 प्लस रूट 3 बाय 2 और दूसरी x की वैल्यू आएगी 3 माइनस रूट 3 बाय 2. 2x की वैल्यू हमारे पास आ गई. लेट्स मूव ऑन फर्दर. सो अब यहाँ पर देखो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देयर आर टू इक्वल रूट्स. अगर इक्वल रूट्स है तो सिंपल सी चीज है. तो आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा that is equal to 0, right? So b square minus 4ac equal to 0 होगा. So b is your k, right? So k square minus 4 into 2 into 3 is equal to 0. So k 4 to the 8 से 20 हो गया 24, right? 8 8 से 20 हो गया 24. और k square is equal to 24. So अगर हम लोग k की वैल्यू फाइंड करेंगे इसको प्राइम फैक्टर कर दो. 2 12 2 6 2 3 जा 3 1 जा, right? So this will turn out to be 2 root 6 plus minus 2 root 6. तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास. Yeah. Let's move on to next question. That is first we solve it. So यहाँ पर क्या हो जाएगा? k x square minus 2k plus 6 equals to 0. सेम चीज वैसे ही फाइंड करेंगे. a की वैल्यू है यहाँ पर देखो k, b की वैल्यू कितनी है? ओके k x था यहाँ पर. So that is 2k minus 2k और c की वैल्यू कितनी हो गई? 6. So we'll find it same way. Let's find b square minus 4ac equals to 0. So b square is what? Minus 2k square. Again 4k and the c is 6, right? So 2 to the 4k square. 4k square और यहाँ पर कितना आ गया? So 6 for 24, 24k हो गया 0. So यहाँ पर हम लोग k कॉमन लेंगे तो 4k minus 24 equals to 0. तो k की वैल्यू एक तो 0 आ गई यहाँ पर और दूसरी k की वैल्यू कितनी आ गई? अगर हम इसको लें 4k minus 24 equals to 0. So यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो 24 वहां चला गया और अपॉन में 4, so 4 6 24. दूसरी k की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई.
दिस इज हाउ इट्स वर्किंग, राइट। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको बी स्क्वायर माइनस फोर एसी को इक्वल टू जीरो पुट करना है और आपके काम जो है हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Is it possible to design a rectangular mango grove with the length twice its breadth? Length जो है twice है breadth के, so let करेंगे। जो length है वो क्या है? जो length है that will be length is twice, right? So breadth let करते हैं हम लोग first। तो जो आपकी breadth है that is your x, तो length कितनी हो जाएगी? Length will be twice of it। सो एरिया दे रखा है आपको। अब एरिया क्या होता है? योर एरिया आई कैन सिंपली से दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट? दैट इज सिंपल। माय लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया इज गिवन दैट इज 880 मीटर स्क्वायर। सो इट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 880। सो इट इज, इफ आई सॉल्व इट, तो ये क्या आ गया? 2x स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। सो x की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो यहां से आ गई 400। तो एक्स स्क्वायर, so x की वैल्यू कितनी आ गई? 20, राइट। तो 20 आ गई हमारे पास x की वैल्यू। वैसे इसके अंदर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करने की इसके अंदर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करने की जरूरत पड़ी नहीं। सो लेंथ कितनी आ गई? सिंपल आपका जो लेंथ आ गई है वो आपके पास 2 × 20। सो लेंथ अगर आप फाइंड करोगे तो आएगी 2 × 20। तो लेंथ हम लोग लिख देते हैं। लेंथ कितनी आएगी? 2 × 20। सो लेंथ विल बी 40 और आपकी जो ब्रेड्थ आ गई वो दैट इज 20, राइट। वैसे इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करने की जरूरत पड़ी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिना ही ये हो गया, राइट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, राइट। सो इन दिस फॉलोइंग इज दिस फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ यू डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस sum of the ages of two friends is 20 years and 4 years ago the product of this will be this। sum of the ages of two friends 20 है। मान लो अगर let the age of one friend, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। let the age of one friend, let me write it with a bright pen तो आपको इजीली विजिबल हो जाता है। so let the age of वन फ्रेंड, अगर हम एक फ्रेंड की एज ले लें एक्स, तो दूसरे की एज क्या होगी? द एज ऑफ अदर फ्रेंड, अदर फ्रेंड की एज कितनी होगी? 20 - x। अब ये बात कर रहे हैं 4 इयर्स अगो की। तो 4 इयर्स अगो की अगर हम बात करें तो वन फ्रेंड की एज कितनी हुई? 4 ईयर अगो को डिफरेंट लिखते हैं, तो वन फ्रेंड की एज कितनी हुई? दैट इज 4 इयर्स अगो, मतलब 4 साल छोटा, राइट। अदर फ्रेंड की एज कितनी हो गई? दैट विल बी 20 - x - 4, राइट। सो ये हो गया 16 - x। So product of their ages was 48। So product of their ages, so if I just find the product of their ages, so दोनों की एज का प्रोडक्ट, so x - 4 और यहाँ पर 16 - x, दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है? 48। इसको सॉल्व करते हैं। देखो x को इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, सो ये हो गया 16x - x²। 16 4 = 64 प्लस 4x, राइट। सो लेट्स सॉल्व इट फर्दर। तो यहाँ पर आ गया -x²। So so it will be 20x -64। इसको भी यहां ले आते हैं, 48 is equals to 0। So -x² plus 20x। So यहाँ पर हो गया, ऐड करेंगे हम इसको 16, that will be 112, right? 112 x² minus 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। मैंने पूरा साइन चेंज कर दिया, सबके साइन चेंज कर दिए, या फिर कह लो कि मैंने पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सो यहाँ पे ये आ गया। अब हम इसका आंसर फाइंड करेंगे सेम b² - 4ac से। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं b² - 4ac। आप फाइंड करोगे जो भी वैल्यू आएगी इसकी, राइट। अगर डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं इसके, पॉसिबल है, तो चलो फाइंड कर ही लेते हैं हम इसको। तो b² - 4ac फाइंड करते हैं। b कितना है? दैट इज -20 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। सो 4 4 जा कितना? 20 का स्क्वायर कितना हो गया? दैट इज 400। सो 4 इंटू दिस, दैट विल बी 4 2 8, 4 4 4 8, राइट। अब देखो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर x की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी, मतलब रियल रूट्स तो आपके एग्जिस्ट कर नहीं रहे, मतलब इज इट पॉसिबल? सो व्हाट दे एक्चुअली आस्क्ड, इन्होंने कहा था कि ये सिचुएशन पॉसिबल है। सो नो, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो हम लिख देंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, hence this situation is not possible, hence this situation is
नॉट पॉसिबल राइट, बिकॉज रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अब वहां पर क्या है, पेरीमीटर दे रखा है, दैट इज 800, और यस यही दे रखा है और कुछ नहीं के बाद। सो लेट्स सी हाउ इट्स वर्किंग। यहाँ पर अगर आप देखोगे पेरीमीटर दे रखा है दिस और एरिया दे रखा है, तो पेरीमीटर की अगर हम बात करें, पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर is 80 meter, right? So perimeter is 2 into L plus B. So it is 80. So I can say that my L plus B is what? L plus B is 40. So L की वैल्यू कितनी होगी? L तो L रहेगा, B की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से. So my B is what? So my B is 40 minus L. दूसरी क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्या है? एरिया. So area is what? 400 meter square. So area is what? Length into breadth. So length is L और breadth is 40 minus L is equals to 400. So it will be 40L minus L square 400. तो यहां से इसको यहां ले आते हैं हम लोग फिर से, या फिर उसको वहां ले जाओ. So it will turn out to be L square minus 40L plus 400. Then we will again find B square minus 4AC. So let's find. So let's find B square minus 4AC now. So my B square will be 40 square plus 4 into 1 into 400, right? So 4 4 16 हो गया, 4 4 जहां भी 16 हो गया. अब यहाँ पर देखो, अगर इन दोनों को 20 माइनस 4 इज दैट इज माइनस, राइट? सो आई शुड राइट माइनस. यहाँ पर जो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं दैट इज इक्वल रूट. सो यहाँ इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग इक्वल रूट्स फाइंड कर लेते हैं. इक्वल रूट्स कैसे फाइंड करते हैं इक्वेशन के? चलो मैं साइड पे फाइंड करती हूँ, आई विल नॉट गो बिट बिलो, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होती है फिर अंडरस्टैंड करने में. तो एक्स की वैल्यू कितनी है? दैट इज माइनस बी प्लस माइनस 0, और यहाँ पर कितना है? 2a. सो माइनस बी, बी इज व्हाट? अगेन माइनस ऑफ माइनस 40 प्लस माइनस 0. सो यह है, इसको छोड़ देते हैं, प्लस माइनस 0, 2a, दैट इज 2a. a इज 1. सो यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 20. सो 20. सो एक्स की जो दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है वो कर रही है 20. सो बेसिकली एक्स नहीं है यहाँ पर, एल था. लेट मी टेक एल. तो बेसिकली जो आपकी लेंथ आ गई वो क्या आ गई? 20. तो जो विड्थ होगी वो भी कितनी है? विड्थ कितनी है? दैट इज 40 माइनस 20, सो दैट विल अगेन बी 20. अंडरस्टैंड? सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग. इतना ही चैप्टर था आपका, राइट? आई थिंक समझ आ गया होगा आपको, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. जो डिफिकल्ट पार्ट था ना आपको, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर था, जो कि आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, आपके सिलेबस में नहीं है. सो ये इजी इजी क्वेश्चन आपके सिलेबस में बचा हुआ है. तो यस, अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ और आपको पूछना हो, डू राइट इन द comment section. I'll try to answer that. I'll not try, I'll surely answer that. So till then, bye bye, take care.